नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को घुमाने वाला हूं राजस्थान के सुप्रसिद्ध शहर उदयपुर के बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद में। इस पैलेस को मेवाड़ के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाकर पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया था, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण शुरू करवाना प्रारंभ कर दिया था। ऐसा कहा जाता है, मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए ये जगह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि ये अरावली की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिछोला झील से घिरी हुई है। यही नहीं, बल्कि इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया जैसा बनाया गया है। और उदयपुर के इस सिटी पैलेस के अंदर जाकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। शायद इन्हीं सब वजहों के कारण मेवाड़ की इस भूमि पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। उदयपुर के इस सिटी पैलेस में अंदर जाने का जो टिकट है वो 450 रुपये का है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टिकट फ्री है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ उदयपुर के इस शानदार सिटी पैलेस के अंदर, और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ से सिटी पैलेस में कई सारे गेट बने हुए हैं, यानी कि पोल बने हुए हैं, जो है बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल और तोरण पोल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही आप इस दरवाजे से अंदर की ओर आओगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि 400 साल पुरानी है। आगे चलते ही आपको माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि हाथी के ऊपर विराजमान है, जिसको बोला जाता है गजलक्ष्मी। आइए अब मैं आप सभी को उस कक्ष में लेकर चलता हूं, जहां पर महाराणा प्रताप जी के असली हथियार रखे गए हैं। अब हम महाराणा प्रताप जी के कक्ष में आ चुके हैं, और सामने आप जो देख पा रहे हो ये है उनका असली सुरक्षा कवच। इसी सुरक्षा कवच को पहनकर महाराणा प्रताप जी युद्ध में जाया करते थे, और ये लोहे का बना हुआ है, और इसे देखकर आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना मजबूत होगा। इसी के जस्ट पास में महाराणा प्रताप जी की असली तलवार और ढाल रखी गई है, और इसके आगे वाले खाने में उनकी तीर कमान वगैरह रखी गई है। और महाराणा प्रताप जी का जो भाला था ना, वो 81 किलो का था, और उनकी छाती का जो कवच था वो 72 किलो का था। उनका भाला, कवच और ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलो का था। ऐसा बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप जी युद्ध के लिए जाया करते थे, तो दुश्मन के हाथी को कंफ्यूज करने के लिए वो अपने घोड़े को हाथी के बच्चे की तरह दिखने वाला कवच पहना देते थे। जब दुश्मन का हाथी इसको देखता था तो उसको ये अपने बच्चे के जैसा लगता था, और उस पर वो अटैक नहीं करता था। सामने आप जो कक्ष देख रहे हो ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर, जो कि एक साधु हुआ करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इस महल पर कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ। दरअसल मुगल बादशाह अकबर ने एक अफवाह फैलाई थी कि महाराणा प्रताप जी उनके सामने झुक रहे हैं, और फिर बीकानेर के महाराज ने महाराणा प्रताप जी को पत्र लिखकर चिंता जताई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, इसमें महाराणा प्रताप जी बीकानेर के महाराज के पत्र का उत्तर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों में कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, शेर कभी भी गीदड़ के आगे झुकेगा नहीं। सामने आप जो तस्वीर देख पा रहे हो ये हल्दी घाटी युद्ध का एक दृश्य है, जिसमें महाराणा प्रताप जी मुगल बादशाह अकबर के जो सेनापति थे हल्दी घाटी के युद्ध में, मान सिंह जी, उनके ऊपर महाराणा प्रताप जी भाला से प्रहार कर रहे हैं, और मान सिंह जी अपने आप को होदे में छुपा लेते हैं। तो उस दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। इस एरिया को राय आंगन बोलते हैं। यहाँ पहले जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो यहाँ पर राजा महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। सामने आप जो जगह देख पा रहे हो, इस जगह को हल्दी घाटी एरिया बोला जाता है। 18 जून 1500 क्षेत्र में एक युद्ध हुआ था, जिसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो ये युद्ध हुआ था, ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी के इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जयपुर के राजा मान सिंह जी। और सामने आप जो देख पा रहे हो ये है महाराणा प्रताप जी का कक्ष। तो अभी हम महाराणा प्रताप जी के कक्ष में अंदर की ओर चलने वाले हैं, और सामने हमें यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का बहुत ही सुंदर स्टैचू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सामने आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने आप जो देख पा रहे हो ये हल्दी घाटी युद्ध भूमि की पवित्र मिट्टी है, जिसके बारे में यहाँ पर देखो शिलालेख लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये हल्दी घाटी की वही पवित्र मिट्टी है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ये संगमरमर की सिंगल स्टोन से बना हुआ कुंड आप जो देख रहे हो, ये उस जमाने का बाथटब नहीं है, बल्कि इसे बोला जाता है लक्कू कुंड। दरअसल जब भी कोई नया महाराज बनते थे, तो उनके राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे,
लक्खू का मतलब होता है लाख, इसलिए इसे बोला जाता है लक्खू कुंड। इन 1 लाख सिक्कों में से 25,000 सिक्के यहीं चौक में उछाल दिए जाते थे, जिसको आम जनता लूट लिया करती थी। और बाकी के जो 75,000 चांदी के सिक्के हुआ करते थे वो दान पुण्य के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस लक्खू कुंड को आखिरी बार 1929 में इस्तेमाल में लाया गया था। उसके बाद इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जब यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तो उस ज़माने में कोई पोस्टमैन वगैरह तो होते नहीं थे, तो उस समय में इन पिंजरों में कबूतर हुआ करते थे जो कि पोस्टमैन का काम किया करते थे। ये सारे पिंजरे उसी समय के हैं और ये सब ब्रास यानी कि पीतल के बने हुए हैं। ये सारी दीवारें मार्बल से बनी हुई है और ये सारा का सारा मार्बल मकराना नामक जगह से लाया गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आगरा का ताजमहल को बनाने में जो मार्बल यूज किया गया था वो भी मकराना का ही था। अभी हम सिटी पैलेस की 4थी मंजिल पर आ गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। तो सवाल ये होता है कि 4थी मंजिल पर बिना मिट्टी के पेड़ यहाँ पर कैसे मौजूद है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एरिया आप देख रहे हो ये पहाड़ी की एक चोटी है, यानी कि अभी हम इस पहाड़ी के टॉप पर खड़े हुए हैं और इन सभी पेड़ों की जड़ें इस पहाड़ी के अंदर गई हुई है। तो यहाँ इस पूरे हिस्से के नीचे कोई भी कमरा नहीं बना हुआ। और ये देखिए यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर राजाओं के नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। बनाने वाले का कमाल देखिए आप, पहाड़ी को भी बचा लिया, स्विमिंग पूल को भी बना दिया और गार्डन भी बना दिया। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हो ये अभी लगाया गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो यहाँ इसी जगह पर राजा रानी एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेला करते थे। तो ये एक तरीके से राजा रानी का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। उन दिनों में एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, जो कि उस समय इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। तो उसने एक बार कहा कि दिल्ली में एक मीटिंग है और भारत के जितने भी राजा है उन सभी को मेरी मीटिंग में आना कंपलसरी है। तो उस दिन सभी राजा उस मीटिंग में गए थे, लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहां नहीं गए, क्योंकि अगर वो भी वहां जाते तो उनको वहां पर उस अंग्रेज के सामने झुककर सलाम करना होता, बल्कि उसके सामने नीचे भी बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के खिलाफ है। शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि मेवाड़ में एक कहानी बहुत अधिक प्रचलित है, हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो जब ये बात उस अंग्रेज को पता चली तब वह अंग्रेज महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसने यहाँ महाराणा फतेह सिंह के सम्मान में दिल्ली से एक चेयर भेजी। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये इतना सकरा इसलिए बनाया गया है जिससे कि दुश्मन अगर इस महल में घुसने की कोशिश करे तो एक बार में एक से अधिक आदमी यहाँ पर ना चल सके। अभी आप जो कमरा देखने वाले हो इससे खूबसूरत कमरा पूरे सिटी पैलेस में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस कमरे का नाम है कांच का बुर्ज और इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। ये जो पूरा का पूरा जो कमरा आप देखोगे ये एक कांच से बना हुआ है, यानी कि इसकी दीवारें, इसकी छत और इसका फर्श तीनों ही कांच के बने हुए हैं। इसके जो दरवाजे आप देखोगे वो हाथी के दांत से बने हुए हैं। तो ये जो कांच का जो कक्ष बना हुआ है ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था और यहाँ पर आपको तरह तरह की तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हो ये दरअसल एक लाइब्रेरी है। 10 फरवरी 1875 में महाराणा सज्जन सिंह ने इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा था वनी विलास। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये यहाँ के बहुत प्रसिद्ध लेखक की फ़ोटो है जिनका नाम है कविराज श्यामल दास, जिन्होंने इसी कमरे में बैठकर ये संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास लिखा था। उस किताब का नाम है वीर विनोद। चाहे तो आप उस बुक को यहाँ के बुक शॉप से खरीद सकते हो और उस किताब की कीमत है 4000 रुपये। ये जो आप कक्ष देख रहे हो इसका नाम है मदन विलास। इस कक्ष को महाराणा भीम सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था और इसको इन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री अधिकारी जेम्स टॉड को समर्पित किया था। ये देखिए आप, उस ज़माने में हाथी के दांत के बने हुए दरवाजे हुआ करते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। ये सामने आप जो कक्ष देख पा रहे हो ये मोती महल है। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1620 में करवाया था। होली, दीपावली और अन्य त्योहारों पर दीवाने आम में डांस की तरह तरह के प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता था और यहाँ मोती महल में से रानी डांस के प्रोग्रामों को देखा करती थी। तो यहाँ जो ये जालियाँ लगी हुई है इनसे रानियाँ बाहर तो देख सकती थी, लेकिन बाहर वाला
रानियों को नहीं देख सकता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा शतरंज का बोर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर महाराणा शतरंज खेला करते थे। यहाँ पर जितने भी राजा हुए थे वो सभी सूर्यवंशी थे। तो जब बरसात के मौसम में बाहर सूरज नज़र नहीं आता था तो यहाँ इस कमरे में आकर सोने से बने हुए सूर्य के सामने वो नमन किया करते थे।